डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है वो अपडेट हो चुकी है, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आज से जो है बाकायदा क्लास 10th की वीडियोस का आगाज़ करेंगे, जिससे एक्सरसाइज 1.1 से, तो इसके अलावा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और फर्स्ट ईयर की जो मैथ की वीडियोस हैं मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेपरेट मौजूद है, वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और किसी टॉपिक किसी एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं तो उसको कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन 2024-25 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि यूनिट का नाम भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं वो क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है आपके पास वेरिएबल होता है, उसकी पावर 2 होती है। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन क्लास 9 तक पढ़ी है, जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होती है। जब उसकी पावर 2 हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे एक है, x है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 वेरिएबल भी होता है, यहाँ पे फिर y आ जाता है। तो आप ये वाली जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद 1 वेरिएबल है, ये सर होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू 0 ना हो, बाकी इनकी वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² यानी x² फिर x और फिर x के बगैर जो कांस्टेंट है वो आएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे? पार्ट 1 है x+2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। x+2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू x माइनस 3, ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया, यानी x एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर माइनस 3x, फिर प्लस 2x, फिर 2 3 6 माइनस 6, ये इज इक्वल टू 5 है, इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये पॉजिटिव 5 है, इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा x² प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएंगे, खाली x रह जाएगा, खाली x माइनस का आएगा क्योंकि साइन बड़े नंबर का लगेगा। माइनस 6 माइनस 5 तो माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है पार्ट 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको ऊपर नज़र भी आ रही है। पहले x² फिर खाली x, फिर जाके माइनस 11, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये क्योंकि होल स्क्वायर्स हैं तो होल स्क्वायर का जो फार्मूला वो अप्लाई करेंगे। वो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हो, यह आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, माइनस भी होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ये आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर दरमियान में माइनस, फिर इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a फिर b इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 25, 5 2 10x, ठीक हो गया, माइनस 4x² प्लस 16 प्लस 4 2 8, 8 2 16x इज इक्वल टू 7। अब दरमियान में माइनस है तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यह आएगा x² प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x। जैसी माइनस साइन ब्रैकेट ओपन होगी सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 16x, ये पॉजिटिव 7 है, इधर आके माइनस 7 हो जाएगा। अब देखें x² माइनस 4x²,
ये दोनों सॉल्व होंगे तो हमारे पास -3x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से एक जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, -10x -16x, माइनस माइनस प्लस तो -26x हो जाएगा। फिर है +25 -16 -7, -16 -7 कितना होता है जी, माइनस माइनस प्लस 16 जमा 7 23 हो जाएगा, माइनस का 23 प्लस का 25, तो ये आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा इन तीनों को सॉल्व करने के बाद। अब इधर माइनस है, माइनस से दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से बेशक मल्टीप्लाई करवा दें तो साइन चेंज होके पॉजिटिव 3x² हो जाएगा, ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 26x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 2, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये इसकी हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 है x = x × x - 1, तो ये x वैसे का वैसे ही आएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x² माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये इक्वल के उस तरफ है, दोनों को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, या हम इस तरह करते हैं, इसको उठा के उधर कर देते हैं, x² माइनस x, ये पॉजिटिव x है, ये इधर आके माइनस x हो जाएगा = 0, यानी ये वाला पॉजिटिव x इधर आके माइनस x हो जाएगा, तो ये आएगा x² माइनस माइनस 2x, यानी इधर भी 1 है इधर भी 1 है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2x हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 0 = 0, यानी कांस्टेंट की जगह आप जो है 0 भी लिख सकते हैं, ये 0 हो सकता है, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 1 आप जानते हैं x² माइनस 2x प्लस 0 = 0, तो ये इसकी इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह आपने किसी भी क्वेश्चन को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी की जाएगी तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उनको इनका सोल्यूशन सेट बेसिकली फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय फैक्टराइजेशन। 3 तरीके आपको इस एक्सरसाइज में सिखाई जाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे जो कि ऑलरेडी क्लास 9th और क्लास 8 में आप कर चुके हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, x - 1 × x - 4 = 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जब इसका सोल्यूशन सेट लेकर आएंगे तभी हम इस स्टेप पे दोबारा आ जाएंगे, तो यहीं से इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x - 1 = 0 है और x - 4 भी = 0 है, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों को 0 के बराबर लिख लिया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाके -1 है तो इधर +1 आ जाएगी, इधर -4 है तो इधर +4 आ जाएगी। तो यहाँ पे SS आपने लिखना है सोल्यूशन सेट 1 और 4, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इसका सोल्यूशन है वो 1 और 4, x की वैल्यू 1 रख लें चाहे आप 4 रख लें, = 0 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है x² - 2x + 1, इनको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करना है आपने, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² है a² - 2ab + b का स्क्वायर = 0। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, a - b², ये बनता है a² - 2ab + b², ये आपके पास a², ये b², ये -2ab, इसको देखें तो ये वही बन जाता है, इसको मैंने इस शेप में लिख लिया, तो ये आपका फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया है a - b का स्क्वायर = 0। इसको a - b 2 दफ़ा लिख लेते हैं, सॉरी a - b का स्क्वायर बनता है, लेकिन a हमारे पास क्या है, x है, a हमारे पास क्या है, x है, और b क्या हमारे पास 1, तो ये बनेगा x - 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर बन जाएगा। इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा। तो x - 1 का स्क्वायर 2 दफ़ा बेशक लिख लें, x - 1 × x - 1 = 0, तो
x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर दूसरी दफ़ा भी x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो 1 और 1 ही वैल्यू इसकी आती है। तो सोल्यूशन सेट में जस्ट आप एक वैल्यू भी लिख दें तो वो भी काफ़ी है, 1 इसका सोल्यूशन सेट आता है। 1 इसको पुट करेंगे तो ये इसका जो आंसर है वो 0 जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। को देखते हैं, पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। अब पहले वाला जो क्वेश्चन है, जो दूसरा पार्ट है, हमने वो फार्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ में आप फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड क्या होता है, यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखे माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यह माइनस 8। आपने सीखा होगा पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर वाली और कांस्टेंट को, ये हमारे पास आता है माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आए, प्लस करवाएं तो उनको हमारे पास माइनस 7 एक्स आना चाहिए। तो ये हमारे पास आता है 8x और 1x, तो 8 1 ज़ार 8 और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दें, यहाँ पे प्लस लगा दें। तो ये हमारा जो मिडिल टर्म है ये माइनस 7x की जगह लिखेंगे माइनस 8x प्लस 1x। ठीक है, माइनस 7x की जगह माइनस 8x प्लस 1x लिखेंगे। इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं। अब ये चार टर्म्स बन गई हैं, पहली दो को अलहदा सॉल्व कर लें, दूसरी दो को अलहदा सॉल्व कर लें। x कॉमन लें यहाँ से, यह आ जाएगा x माइनस 8, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा तो ये भी x माइनस 8। दोनों इनके सेम आ गए हैं, तो इससे मुराद है कि हमारी पेयरिंग ठीक हुई है। x माइनस 8 दो दफ़ा, एक दफ़ा लिखेंगे, कॉमन लेंगे और अंदर आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर हैं, तो यहाँ पे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 8, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस 1 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा x की वैल्यू 8 और माइनस 1, ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। ये वाली दो वैल्यूज पुट करें तो हमारा जो आंसर है वो 0 के बराबर आएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस पे फार्मूला अप्लाई करें 2x होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a और b। ये आपने फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यह आएगा 4x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28 माइनस 28x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, x के बगैर जो एक तरफ कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये सारी वैल्यूज उठा के इधर ले आएंगे। पॉजिटिव 4 है तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव 49 है माइनस 49 हो जाएगा, माइनस है तो 28x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28 4x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव 24x आएगा, प्लस माइनस माइनस 28 में से 4 गया तो 24, साइन लेकिन बड़े नंबर का लगेगा, और प्लस 4 और माइनस 49 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 45 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर हमने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। ऐसे डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, लेकिन इसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। यहाँ पे माइनस है वो भी ख़त्म कर दें, माइनस से पूरी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आपने नंबर लेने हैं या मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास आए, ये यहाँ पे लिख लें। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है
कैलकुलेटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 45 को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा 135, हमारे पास आ जाएगा 135 एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव दोनों जो है वो पॉजिटिव हो गए। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 135 आए, प्लस करवाएं तो 24x भी आ जाए। वो हमारे पास है 15 ज़रब 9, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 135 भी आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 एंड 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 15x, यहाँ पे आ जाएगा 9x। ये माइनस का 24 है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 135x स्क्वायर भी आएगा, माइनस माइनस प्लस कराएंगे तो 24x भी आ जाएगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा। ये अगर आपको नहीं आ रहा कि कैसे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो इसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियोस मौजूद है, उनको लाजमी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा डिटेल के साथ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब माइनस 24x को हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे आएगा माइनस 15x माइनस 9x और आखिर पे 45 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दो को लहदा सॉल्व करते हैं, 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5, ठीक है। यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x 9 5 और 45 माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा। तो x माइनस 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 5 और ये आ जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपको। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9 इज इक्वल टू, दोनों 0 के बराबर हैं, बेशक लाइन लगा लें। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी और ये आ जाएगी 3x इज इक्वल टू पॉजिटिव 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो सोल्यूशन सेट आपका बनेगा, x की वैल्यू 5 रख लें चाहे 3 रख लें, चाहे 5 रख लें चाहे 3 रख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वो आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नंबर 2 के लास्ट पार्ट को देखेंगे, वो है हमारे पास 2x प्लस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है तो उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये बेशक फ्रैक्शन में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b और 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाई 16 वैसे का वैसे, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 49 ओवर 16। ये आपका यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ओपन होंगे, प्लस 2 इससे कैंसल, 7x इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाय 16। अब ये दोनों फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है तो इनको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं। सबका जो एलसीएम है वो 16 आएगा तो इधर भी 16 से मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर भी और नीचे भी। ये ऑलरेडी 16 है, इसको भी आप ऊपर भी और नीचे भी 16 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 16 4 आर 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास 64 बनता है। 64x स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस 49 ओवर 16 प्लस 16 7 आर 112 112 x डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाय 16। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इनको एलसीएम लेके एक जगह इकट्ठा लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर सारे नंबर आ जाएंगे, नोमिनेटर वैसे का वैसा। 64x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 112, ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइड बाई 16। अब देखें इधर भी डिनोमिनेटर 16 है, इधर भी डिनोमिनेटर 16 है, तो ये आप दोनों के डिनोमिनेटर यहीं पे ख़त्म भी कर सकते हैं ऐसे, इनको
वैसे ही यहाँ से ख़त्म कर दें। यहाँ पे हम ख़त्म नहीं कर सकते थे क्योंकि 16 सिर्फ इसके नीचे है, इधर ये सबके नीचे है, इधर सिर्फ 16 इसके नीचे है, तो सबके नीचे ला के आप इस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ऊपर बचेगा 64x² प्लस 49 प्लस 112 इज इक्वल टू 48x² प्लस 529। अब इनको उठा के इधर ले आए, 64x² माइनस 48x², ठीक है जी। यहाँ पे 112 के साथ x भी आएगा, ठीक है जी। फिर प्लस 112x, ठीक है, वो वैसे का वैसे, प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों टर्म उठा के मैं इधर ले आया हूँ। तो ये हमारे पास 64 में से 48 माइनस करेंगे, ये बचेगा 16, 16x² प्लस 112x, ये आएगा 529 माइनस 49 करेंगे 480, 480 आएगा माइनस का। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक हो गया जी। ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो निकाल ली है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, 16x² प्लस 112x माइनस 480, ठीक हो गया जी। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इज इक्वल टू 0। अब एक तो ये है कि इसको वैसे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें से अगर कुछ हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके जो हमारा काम आसान हो जाएगा। कॉमन देखते हैं क्या आता है, 112 डिवाइड बाई 16 7 और 480 डिवाइड बाई 16, ठीक है। 16 यहाँ से जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, 16 कॉमन लेते हैं ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाए। 16 कॉमन लिया, x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। दोबारा चेक कर लेते हैं, 112 डिवाइड बाई 16 7, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गया। अब 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 30, 0 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये देखें काफ़ी सिंपल हो गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना आसान है। अब 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30x² माइनस का। अब x² इसके पेयरिंग करनी है, तो 10 3s are 30, 10 3s are 30, 3x और 10x आ जाएगा। 10 3s are 30, 10 में से 7 जाएगा तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव 7 भी आ जाएगा। ये यहाँ पे लिखे हम माइनस 3x प्लस 10x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7x को मैंने मिड टर्म ब्रेक करके माइनस 3x प्लस 10x लिख लिया। 10 3s are 30 माइनस 30x², 10 में से 3 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव साइन बड़े नंबर के साथ है। अब इन में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 10 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस x माइनस 3 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर लें, एक दफ़ा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कर लें, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 3, x की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट बनेगा 3 एंड माइनस 10। तो ये आपका इस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी मुकम्मल हो गया और पहले 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो पहले 2 क्वेश्चन है नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक के, वो अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।